प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इस आत्मिक संगति के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, पवित्र आत्मा आपकी ओर से जो भी वचन दिया जाए पिता परमेश्वर, प्रभु जितने भी लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में फल को लेकर के आए पिता परमेश्वर। प्रभु ये वचन के सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले भी बने पिता परमेश्वर। दया अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर। इस विनती को ईश्वर आज आपके सामर्थी नाम में हम मांग लेते हैं, सुनकर दया से ग्रहण करें, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है मत्ती 15 उसका 32, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। मेरे प्रियो, प्रभु को इस भीड़ पर तरस आ रहा है, क्योंकि उनका कोई वचन रूपी रोटी देने वाला नहीं है। इस वचन के द्वारा से यह पता चलता है कि प्रभु हमारी चिंता करते हैं, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। सबसे ज़्यादा वह हमारी आत्मिक रूप से चिंता करते हैं। नीति वचन 3 उसका 5 और 7 वचन, तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सीधे मार्ग की बात की जा रही है मेरे प्रियो यहाँ पर। इसी में हमको थकना नहीं है, क्योंकि रास्ता सकरा है। हम सिय्योन देश की यात्रा कर रहे हैं। यहाँ इस वचन में अद्भुत और गहरी बात छुपी है। अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो यह शारीरिक भोजन के विषय एक साधारण बात लगती है। मेरे प्रियो, इस वचन में ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रभु यीशु का उद्देश्य चमत्कार करना नहीं, कम भोजन को ज़्यादा बनाना नहीं। यह सब तो हमारे प्रभु के लिए साधारण सी बात है। मत्ती 4:4 में लिखा है, मनुष्य रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार इस्राएली मिस्र देश से निकलकर प्रतिज्ञा के देश में जा रहे थे, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी, अर्थात कनान देश को जा रहे थे, ठीक उसी प्रकार हम इस संसार से उस स्वर्गीय देश सिय्योन देश में जा रहे हैं। यात्रा प्रारंभ है। इस बात की चिंता हमारे प्रभु को सबसे ज़्यादा है। इस मार्ग में चलने के लिए बल की ज़रूरत है, और बल हमें भोजन से मिलता है, और वो भोजन और कोई नहीं, प्रभु यीशु स्वयं है। वह हमसे कहते हैं यूहन्ना 6 उसका 48 से 51 तक, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रकाशित वाक्य 7 उसका 16 और 17 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। नेमिया 9:15, उनकी भूख मिटाने को आकाश से उन्हें भोजन दिया, और उनकी प्यास बुझाने को चट्टान में से उनके लिए पानी निकाला। आंखें बंद होने पर वह रोटी न हमको दिखती है न मिलती है। जैसे प्रभु के चेले काना गांव में जो हुआ था वो अपनी आंखों से देखा था, फिर भी कहते हैं इतनी भीड़ को कैसे तृप्त करें। प्रभु
यीशु स्वयं जीवन की रोटी है। जब उन लोगों के साथ जीवन की रोटी स्वयं है तो उन्हें कैसे भूख लग सकती थी, क्योंकि वे सब आत्मिक दशा में पहुंच चुके थे और उन्हें आत्मा का भोजन मिल रहा था, क्योंकि वे हमारे प्रभु के साथ थे जो एक आत्मा है। और मेरे प्रियो, जो शरीर से जन्मा है वह शारीरिक है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए वे शारीरिक भूख का अनुभव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जीवन की रोटी उनके साथ चल रही थी और उन्हें जीवन की रोटी भरपूरी से मिल रही थी। यूहन्ना 6 उसका 35। यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यूहन्ना 6 में हम देखते हैं हमारे पूर्वजों ने जो रोटी खाई और वे मृत्यु को प्राप्त किए, परंतु प्रभु यीशु कहते हैं, मैं स्वर्ग से उतरी वह रोटी हूँ जिसे खाकर तुम नहीं मरोगे और अमरता को प्राप्त करोगे। इस संसार के मार्ग की चिंता करते हुए प्रभु ने कहा, थकना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इस संसार में रहते हुए कई प्रकार की चिंताओं, दुख, तकलीफ, पीड़ाओं में पड़कर मार्ग में भटक जाते हैं। इस संसार रूपी जंगल की यात्रा में हमको जीवन की रोटी की ज़रूरत है और वो है प्रभु यीशु, तभी हमारी यात्रा सफल होगी। प्रभु चाहते हैं इस संसार में रहते हुए हम जीवन की रोटी को भरपूरी से लें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो प्रभु के साथ रहते हुए भी भूखे हैं, उन्होंने रोटी नहीं खाया। इसका उदाहरण हम यहूदा इस्करियोती के जीवन से देखते हैं। प्रभु के साथ रहकर भी प्रभु से दूर हो गया, मार्ग से भटक गया। वचन की भूख होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। उसके पास आने के लिए हम में भूख का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जरा सोचिए उस भीड़ के विषय में जो वचन की कितनी भूखी और प्यासी थी, जो अपने शारीरिक भूख को महसूस नहीं कर रही थी। वो इतना खो गए थे प्रभु में, तो हम कहाँ हैं? हम संसार की इस भीड़ में अपने दैनिक जीवन में कितने खो गए हैं। वचन से हम निकाल लेंगे यशायाह 40 उसका 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर कभी थकने वाला परमेश्वर नहीं है। जब सूर्य, चांद, सितारे सृष्टि के आरंभ से अपना कार्य कर रहे हैं, उनका तेज वैसे ही बना हुआ है, तो हमारा सृष्टिकर्ता कितना तेजोमय होगा। यशायाह 50 उसका 4। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। आइए इस वचन से हमने कुछ बातों को सीखा है वो देखेंगे। पहला, इसलिए प्रभु में बने रहना। हमारा प्रभु में बने रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, वचन की भूख और प्यास का होना ज़रूरी है। तीसरी बात, भूख और प्यास होने से हम वचन से तृप्त किए जाएंगे। चौथी, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ना है। पांचवी बात, अपनी समझ से नहीं चलना है, नहीं तो हम मार्ग में थकने लगेंगे अर्थात भटकने लगेंगे। छठवीं, प्रतिदिन वचन का चिंतन और मनन पठन करना है। सातवीं बात, अपने दैनिक जीवन को वचन से जोड़ कर रखना, वचन के अनुसार कार्य करना है। आठवीं बात, एक भरपूरी का जीवन जिए आत्मिक जीवन में। प्रभु पर संपूर्ण विश्वास करें। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु में बने रहिए। इस वचन को दूसरों के साथ भी आप शेयर करें। आप सबों को जय मसीह की।